वेलकम बैक नाजरीन। सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं कि ये तो बात हो गई कि करप्शन है और ये सारे मामलात हैं, लेकिन जो निसाब है हमारा, जो स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का एक निसाब है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड एक अलग से है। पाकिस्तान चूँकि एक पाकिस्तान है, हम यकजहती की बात करते हैं, लेकिन हमारे निसाब अलग अलग हैं। और फिर पंजाब के अंदर भी कई तरह के निसाब हैं। किस तरह से ये यकसानियत कैसे आ सकती है अगर ये अलग अलग से सारे निसाब होंगे? तो मैं आपको यही बात यहाँ से शुरू करता हूँ। अब तो ये सिलसिला इस तरह हो चुका है कि निसाब तो दूर की बात है ना, किसी प्राइवेट बंदे ने कोई किताब राइट की है ना, वो स्कूलों में जाता है और स्कूल वालों को पैसे ऑफर करता है कि मेरा निसाब लगाने में आप इतने पैसे मुझसे लें और ये बुक्स लगवाएं। वही वो अप्रूव कराता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, और वहां पे भी ज़ाहिर है करप्शन और वो पैसा देता है। ठीक है, बात फिर आ जाती है करप्शन की। ये किस तरह होगा? ये तो अगर तो चारों सूबों का एक ही सिलेबस चाहिए आपको, तो फिर तो ऊपर एक थिंक टैंक बैठा होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कहे कि यही बुक्स पढ़ी जाएंगी। मगर हम जितनी हमारी उम्र हम सुन रहे हैं कि निज़ाम तालीम एक जैसा होगा, और अभी तक हो नहीं सका, क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं है अपनी सीट बचाने के लिए। इन्हें और कोई काम है ही नहीं। ये चाहते हैं कि बस हमारी सीट बची रहे, हम किसी ना किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर, सदर और ये बने रहे। इसके अलावा जो है ये सोच नहीं जाती इनकी। मतलब एक वो ऊपर लेवल के वही बात के आप स्टूडेंट की मुश्किलात देखें जरा। पंजाब ये लाहौर बोर्ड है ना, टेक्स्ट बुक ये इंटर बोर्ड, वहाँ पे फीस जमा करवानी होती है। अगर आपके रोल नंबर स्लिप में कोई गलती आ गई है, मिस्टेक आ गई, आपकी जूते घिस जाएंगे, वो ठीक नहीं होगी जब तक आप वहाँ पे पैसे नहीं देंगे। और पैसे देंगे तो वो काम आपके घर बैठे हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ से आप शुरू करेंगे, कहाँ ख़त्म करेंगे? नो डाउट ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें बहुत सारे तो अल्लाह करे कि मैं तो इतना मतलब है कि स्कॉलर नहीं हूँ। बड़े बड़े जो जिन्होंने पीएचडी और स्कॉलर बने हुए हैं, वो बैठे कोई लायामल तैयार करें, कौम को एक लायामल दें। लेकिन उन्हें कौन बिठाएगा? ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। और दावे तो सभी करते हैं कि जनाब हम ऐसे कर देंगे। आप ये देखिए ना, अभी हम दानिश स्कूल की ही अगर बात करते हैं तो आज जितने भी दानिश्वर हैं, जितने आला पोस्टों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो सही मतलब जेन्युइन लोग हैं, वो तो टाट के स्कूलों से पढ़े हुए हैं। और वो जो उस्ताद उनके होते थे, वो वही वाली बात कि वो जब उस्ताद वहाँ से गुजरता था तो उसकी इतनी इज्जत और इतनी कदर उन तालिब इल्मों के दिल में होती थी। और आज वो बड़े बड़े नाम हैं। तो ये दाने स्कूल बना लेना, ये तो एक वक्त वो था कि हमारे उस्ताद हमें शाम तक रोका करते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। शाम तक रोकते, मेरी क्लास का रिजल्ट अच्छा आए, और वो ट्यूशन बगैर फीस के होती थी। मेरी क्लास का रिजल्ट अच्छा आए और मेरी इज्जत हो। आज इज्जत की कोई बात नहीं है, आज पैसे की बात है कि मुझे पैसा कितना आ रहा है। और बाकी प्राइवेट स्कूल्स का तो आप वो तो खैर वो तो अलग इशू है, बिजनेस है। मतलब वो खिदमत नहीं है, वो तो एक डिक्लेयर्ड बिजनेस है। ये भी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सोचें, नो डाउट बिजनेस है। अगर प्राइवेट स्कूल्स ना हो तो क्या जितने गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो पब्लिक का प्रेशर बर्दाश्त कर सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये तो जरूरी बात है। फिर उनकी कंट्रीब्यूशन को आप कंट्रीब्यूशन से हम इनकार नहीं कर रहे, कंट्रीब्यूशन से हम किसी भी सूरत इनकार नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने जो अपने वहाँ पे चीजें सेट की हुई हैं, और गरीब आदमी जो है वो वहाँ पे अपने बच्चे को दाखिल कराने के लिए मसाइल से और जिन मसाइल से गुजरता है, इख्तिलाफ है। मुझे इस बात पे गरीब आदमी का कोई हक नहीं आपका है। मुझे क्या, जिसने एमए, अगर आप टीचर, अच्छा टीचर है, उसको कितनी सैलरी आप देंगे? ठीक है, मिनिमम 20,000 तो होनी। 20,000 अगर एक टीचर को पे कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट की फी कितनी होनी चाहिए? आप बता दें। जाहिर है उसमें 500 से ज्यादा तो डेफिनेटली होगी। 500 नहीं, 1,000 मिनिमम, 1,500 2,000 के करीब होगी। तब जाके आप 20,000 से, अगर वो भी उस बंदे के पास 20,000 देते कहाँ पे हैं? सब दे रहे हैं।
दे रहे हैं। हम तो ऐसे स्कूल्स को देखते हैं जहाँ पे 1300, 1400, 2000 फीस देते हैं और वो स्कूल वो मैट्रिक फेल रखते हैं, वो मैट्रिक पास नहीं रखते। चले हम वो तो एक अलग डिबेट है, मैं कह रहा हूँ वो एक अलग इशू है। हम इसी इशू की तरफ आते हैं कि ये यकसानियत जिसके दावे किए जाते हैं, क्या आपको नजर आ रही है कि किसी दौर में ये हो सकेगी? मुझे तो अभी तक तो दूर दूर नजर नहीं आ रही जी, मतलब कि ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। आप तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं जी सर, अपने तौर पे क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस वक्त को लाने के लिए कि हम सब एक हो जाएं और हमारा तालीमी निज़ाम एक हो जाए, हमारा निसाब एक हो जाए? कौम को तैयार कर रहे हैं, इनकलाब ही है जो हमें एक कर दे। मैं तो कह रहा हूं ना कि कोई मुझे दूर दूर तक अभी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि हम कभी एक निसाब तालीम हो जाएगा। क्या रुकावटें क्या है इसके अंदर? इसमें रुकावटें वही एक निचला तबका है, एक मिडिल है, एक ऊपर वाला है, तीनों एक जैसे नहीं हो सकते, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये तीनों एक जैसे नहीं हो सकते और ना कभी भी नहीं होंगे, नहीं हो सकते। ये अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन देखिए ना, नमाज तो एक ही तरह से पढ़ी जाती है ना, नमाज एक तरह से कुरान पाक एक ही तरह से पढ़ा जाता है। हाँ, वो अमीर आदमी वैसा ही पढ़ता है, गरीब आदमी ये हो सकता है, पढ़ता है। ये आपकी ये हो सकता है कि आप उस पे उसको फोकस करें, एक निज़ाम तालीम को। उसके बाद जिसने हायर एजुकेशन लेनी है उसके लिए अलग अलग फिर रास्ते हैं, मगर मैट्रिक तक कम बुनियादी जो तालीम है वो हक है, वो एक है और वो तो एक होनी चाहिए, वो पूरे पाकिस्तान में एक होनी चाहिए, एक ही किताब होनी चाहिए, एक ही निसाब तालीम होना चाहिए। और उसमें आजकल ये भी हमें देखने में आ रहा है कि कुछ सूबों के अंदर हमारी जो जैसे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनको किसी और तरह से पेश किया, तारीख को बदल देना, और फिर अपने फिर पीछे लगता है कोई झंडा है, पीछे कुछ लोग प्री प्लान है, कुछ और लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे। कौन लोग हैं वो? आपको नहीं पता? बता दीजिए आप। ये जिनके हम अलाकार हैं, वो हम में से वो चीज निकालना चाहते हैं, मुसलमानियत का जो अंसर हम में शामिल है वो निकाल, ताकि हम सिर्फ एक मतलब है कि कौम तो अभी तक हम बने ही नहीं, वो हम मजमा हैं लोगों का, तो वो मजमा बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो चाहते हैं मजमा ही रहे। और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डाल दिया उन्होंने हमारी ये सोसाइटी के अंदर कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक टूल है इल्म हासिल करने का, इल्म तो नहीं है, इल्म तो एक और चीज है। और इस कॉम्प्लेक्स से हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे। हमारे 70% बच्चे मैट्रिक में छोड़ जाते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, वो एजुकेशन को अल्लाह हाफ़िज़ कह देते हैं। आपको पता है? बिल्कुल ऐसा ही है, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, और वो इसी वजह से इसी वजह से, और कॉम्प्लेक्स भी इसी वजह से, कॉम्प्लेक्स भी अंदर जो बंदा इंग्लिश के 2-4 लफ्ज नहीं बोल सकता या इंग्लिश फ्रीक्वेंटली नहीं बोलता, वो कहते हैं यार ये अनपढ़ है। हालांकि इल्म का ताल्लुक इंग्लिश से नहीं है। चाइना अभी तक वो अपनी जुबान को प्रमोट कर रहे हैं और दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है। सऊदिया है क्या, ईरान है क्या, इंग्लिश के बगैर लोग अपने मामलात नहीं चलाते? बिल्कुल चलाते हैं, और मेरा ख्याल बेहतर तरीके से चलाते हैं। हम गुलाम के गुलाम, हम वही गुलामाना ज़हन रखे हुए हैं। बल्कि मुझे याद है कि जिस वक्त हम पढ़ते थे छोटी क्लासों में, तो उस वक्त एक दौर था जो फारसी का शायद दौर था, और उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर किसी ने इल्म हासिल करना है तो वो फारसी पढ़े, क्योंकि जितना नॉलेज फारसी के अंदर है वो किसी और जुबान में नहीं है। लेकिन अब हम ना तीतर ना बटेर, हम दरमियान में वो जो है कुछ है, तीनों में ना तेरों में। नाज़रीन मोहतरम, एक बहुत लंबी डिबेट है जिस पे जितना भी बहस की जाए वो कम है। इस सिलसिले को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मेज़बान मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।